जैसे हमने पिछले एपिसोड पे ध्यान के विषय पर चर्चा की थी, आज का जो विषय है, जिन्होंने पूछा है साथ ही उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की भी रिक्वेस्ट करी है, तो उनके भावनाओं की कदर करते हुए मैं सिर्फ उनका प्रश्न ही यहाँ दोहराऊंगा। वे पूछते हैं, क्या जीवन में विवाह उचित है या नहीं, अगर है तो क्यों, और क्या एक वैरागी को विवाह के लिए सहमत किया जा सकता है, तो वो कैसे करे, कृपया इसका मार्गदर्शन करें। तो आज की चर्चा इसी विषय पे करते हैं। वैसे तो विवाह करना या नहीं करना सबका अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। आपने मुझसे मेरी राय मांगी है, तो मैं यह कहूँगा कि मैं भी अपना गृहस्थ जीवन को निभा रहा हूँ कि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज बना रहे। विवाह ही जीवन में अनुशासन लाता है और विवाह से ही जीवन में संपूर्णता भी आती है। मैं बहुत से लोगों के संपर्क में हूँ जिन्होंने शादी नहीं की, वो अपने अकेलेपन से परेशान रहते हैं। जिन्होंने शादी की है वो शादी के झंझटों से परेशान रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ कहूँगा कि शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। और जब पछताना ही है तो फिर उस लड्डू को खा ही लेना चाहिए, क्योंकि जब विवाह से हम जिम्मेवारियों, केयरिंग, प्रेम, इन सब से गुजरते हैं, जीवन में निखार भी तभी आता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी वैरागी को विवाह के लिए सहमत किया जा सकता है। मैं यहाँ आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपने किसी वैरागी को विवाह के लिए सहमत करना क्यों है, क्योंकि ये भी उसका व्यक्तिगत फैसला होगा, उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण होगा कि उसको जीवन में विवाह करना है या नहीं करना है। क्योंकि मेरी नज़र में वैरागी वही है जो संसार की सुख सुविधाओं से भीतर से ही विमुख हो जाए और उसके भीतर कोई भी त्याग की भावना ना रहे। फिर वो संसार में कोई भी रोल अदा करे, वो भीतर से केंद्रित और स्थिर ही रहेगा। और दर्शन शास्त्रों के अनुसार विवाह और वैराग्य भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। फिर सबके बीच रहते हुए भी मोह में नहीं आना और अपने विवाह के नियमों का पालन करते हुए किसी भी माया में नहीं फंसना और अपने अहंकार को परे रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, जिससे ये जीवन की परिभाषा आ जाए, उसके लिए विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ये तो था आज का विषय। आपका भी अगर कोई विषय है उसको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें। हो सकता है अगली वीडियो आपके ही विषय पर हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।